हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से मायके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रतोड़ा गाँव से। तो दोस्तों, मैं अपने मायके कल आ चुकी थी क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो रही है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो माँ को हॉस्पिटल वगैरह ले जाने के लिए मैं आ चुकी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पापा लोग घर में अकेले रहते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है दिन के 11 बजे से हो रही है। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, सुहावना हो रखा है, चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और हल्की हल्की गर्मियाँ भी शुरू होने लग गई हैं। बाकी दोस्तों, आज तो घर में मैं अकेले हूँ क्योंकि पापा भी दुकान जा रखे हैं और मम्मी भी जंगल जा रखी है। और मम्मी पता नहीं सुबह कब जंगल चली गई, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो मैं लेट में ही कमरे से बाहर आई। तो आज घर के काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से एडिटिंग वगैरह का काम था तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई। और इसके बाद करते हैं घर के सारे काम। बाकी यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता गरम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही हूँ और यहाँ पे कल रात की सब्जी थी उसी को गरम कर रही हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत ठंड का टाइम है तो खाना खराब नहीं होता है तो वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। और ये मेरे ही हिस्से की सब्जी बची हुई थी रात को तो मैं इसी को गरम कर रही हूँ और इसी को मैं खाऊंगी। तो अभी दोस्तों मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है और अब मैं नाश्ता करती हूँ और मस्त करके मैं अपने मम्मी लोग के कमरे में बैठी हुई हूँ और आराम से बैठ करके यहाँ पे नाश्ता करती हूँ। बाकी मायके में तो यही होता है, जब मर्जी नाश्ता करो, जब मर्जी उठो क्योंकि घर के सारे काम माँ कर देती है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी अभी थोड़ा बहुत अब मैं करूँगी क्योंकि घर में भैंस को पानी पिलाना है, खाना बनाना है, वो तो मैं करूँगी। बाकी देखो भाई, पहाड़ों में यही होता है। मस्त करके मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और आराम से बाहर का नज़ारा देखो, प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और पहाड़ों को देख करके मैं नाश्ता करूंगी। तो अभी माँ भी आ चुकी है जंगल से और मैं तब से बाहर पे ही बैठ रखी हूँ। माँ मतलब अपना काम निपटा के आ गई और मैं बस बैठी रखी हूँ। ये भैंस पानी खले ली मैं जाना ना। हाँ तो मैं जानता हुआ मैं ही जान छू ना, थोड़ी देर में मैं 12 बजे जानू। तो मैं तो तब से धूप पे ही बैठ रखी हूँ और माँ जंगल से घास लेके भी आ गई। कल तक माँ की तबीयत थोड़ा ख़राब थी, आज थोड़ा ठीक लग रही है, पर कल मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। चाय बनानी थी तो चलो अब मैं थोड़ी देर बाद भैंस को पानी खिलाने जाती हूँ और चाय पीने के लिए तो माँ मना कर रही है तो अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी धूप सेकने के लिए बढ़िया करके मैंने यहाँ पे बिस्तर लगा दिया है और मस्त करके मैं यहाँ पे धूप सेक लेती हूँ। और खाना बल थोड़ी देर में बनाना है क्योंकि आज हम कड़ी बनाएंगे। तो मम्मी पहले छाछ लगा रही है मशीन पे, तो जब छाछ बन जाएगी उसके बाद खाना बनाएंगे। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके हम धूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स काट दिए हैं। तो यहाँ पे फ्रूट सैलेड मैंने बना रखा है, ये माँ के लिए है, ये मेरे लिए है। तो चलो फिर अब इसका आनंद लेते हैं हम मस्त करके धूप में। हाँ, तो धूप में बैठ के ये खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे भी माँ धूप में बैठ के मस्त फ्रूट सैलेड खा रही है। तो ठीक हो रहा है, पीसू लौट चैन पीसी नहीं तब अब पीसना ठीक है मेरे लिए। हाँ, बाकी इसके बाद खाना बनाएंगे हम, माँ ही बना रही है खाना भी, बल मुझे मना किया माँ ने। तो खाओ तब है, रेस्ट करो, तबीयत का ध्यान दो। तबीयत का ध्यान वही होगा कहाँ जहाँ नीचे 2 लकड़ी में जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे रे कल। तो अभी दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ गौशाला के लिए भैंस को पानी पिलाने के लिए।
माँ घर में खाना बना रही है तो माँ ने मुझे कहा है तू भैंस को पानी पिला के आ। तो ये भाई बाल्टी यहाँ से लेके जानी पड़ती है, बाकी पानी तो गौशाला में ही है। तो चलो फिर चलते हैं गौशाला। बाकी जैसे मैं इनको पानी पिलाने आई, ये दोनों ऐसे उछल रहे हैं जैसे कि भाई इनको कितनी खुशी हो रही होगी। ये देखो इनकी मस्तियाँ। बाकी ला रही हूँ भाई पानी, रुको जरा, रुको रुको। तो भाई इसको बोलते हैं तोला। तो इस तोले में मैं इनको पानी पिलाऊंगी। तो यहाँ पे भैंस को मैंने पानी भी दे दिया है और अब ये यहाँ पे पानी पी रही हैं। बाकी लगता है इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी। बाकी साथ में मुझे इनके लिए और भी पानी लेके आना पड़ेगा। और पानी यहाँ पे ड्रम भरा रहता है, तो इससे हम पानी लेके जाएंगे गौशाला तक। बाकी यहाँ पे अब भैंसों को नहलाना शुरू करती हूँ। तो ये भैंस नहलाते टाइम इतना भयंकर उछलती है ना कि जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया हो है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है इस भैंस को नहलाना, क्योंकि ये मारने भी आ जाती है कभी कभी। अब भी तो यहाँ पे बढ़िया करके भैंसों को भी मैंने नहला दिया है, दोनों भैंसों को। और अब जाके इनको आराम मिला है और इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यास लग चुकी थी और इन्हें 3 से 4 बाल्टियाँ पानी की पी है, क्योंकि अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा अब प्यास लग जाती है गाय भैंसों को भी। तो चलो फिर अब इनके पास घास डालते हैं। और घास तो ये जंगल का ही है जो माँ लेके आई है, तो इसी को डालते हैं। है अभी यहाँ पे भैंसों के लिए घास भी डाल दिया है। बाकी देखो भाई इन्होंने घास की ऐसे खतपत कर रखी है यहाँ, जैसे कि फ्री में आ रहा होगा। ये इतनी मेहनत करके जंगलों से लाते हैं और ये यहाँ पे ऐसे ही खतपत घास का कर देते हैं। चलो फिर अब मैं चलती हूँ घर को, क्योंकि पानी वानी भी पिला दिया है। और ये तो ऐसे उछल रहा है जैसे कि पता नहीं से कहाँ की खुशी हो रही है। बाकी अब मैं भी निकलती हूँ घर के लिए, क्योंकि पानी वगैरह सब कुछ मैंने पिला दिया है। ये ड्रम भी खाली हो चुका है, तो इसमें घर से मैं पाइप लगाऊंगी। पहले इसको ढक देती हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो पानी को ख़राब कर देते हैं। बाकी ये है बिच्छू घास, जिसका कि यहाँ साग भी बनता है और इसका साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और गढ़वाली में इसको कंडाली भी बोलते हैं। बाकी देखो बहुत सारी यहाँ कंडालियाँ हो रही हैं। तो अभी दोस्तों हमारा लंच बनके तैयार हो चुका है। लंच में है भात, कड़ी और हरी सब्जी और ये भुनी हुई मिर्च भी है। तो हम सभी बैठ के बाहर पे ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि बाहर में फर्स्ट क्लास धूप लगी हुई है, तो धूप में ही हम खाना खाते हैं। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं लंच करना। तो अभी दोस्तों दिन के बज रहे हैं 3 और मैं और माँ जा रहे हैं बाज़ार सामान लेने, और बैंक का कुछ काम है तो बैंक में भी जा रहे हैं। बाकी माँ आ रही है पीछे से और हम जाएंगे स्कूटी में ही। तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस रतूड़ा मार्केट तक ही जा रहे हैं, जो कि हमारा अपना मार्केट है। तो चलो फिर चलते हैं। बाकी धूप भी बहुत तेज़ लग रही है और हल्की हल्की गर्मियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और दिन में अब थोड़ा सा आलस टाइप का भी आ रहा है। बाकी मेरे साथ माँ आ रही है, क्योंकि माँ का ही काम है, तो मैं जा रही हूँ माँ के साथ। तो अभी गांव की रोड में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, यानी कि सारे गांव वालों की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं। बाकी मेरी गाड़ी भी यहाँ पे है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों माँ भी बैठ चुकी है गाड़ी में और अब चलते हैं हम सीधे मार्केट के लिए। बैठ गई माँ? ठीक से बैठी ना? तो अभी दोस्तों पहुँच गए हैं हम रतूड़ा मार्केट में और मम्मी जा रही है बैंक के अंदर, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत सामान लेंगे घर का।
बाकी कुछ इस प्रकार से रतोड़ा मार्केट दिखाई देता है और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारा ज़रूरत का सामान यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे माँ अभी सब्जियाँ ले रही है घर के लिए। बैंक का काम हमारा हो चुका है, तो देखते हैं क्या सब्जी ली जाती है। मैंने बाप वाली भेज दी, तुम ही तो वहाँ लो। हैं? हाँ वो पी लो। ये मेरे को वो जाए में ना आ फ्राई को ना तो ये जो कुकर में बती जान दे का हुआ है मैं और क्या पता मैं मीठा खा रखा है होगा वाला आ बेचा को आइए। बेच प्रणाम टिकटा मामा बनवन मामा मामा आदत पड़ गई है भेजी भेजी बोलने की। वैसे मैंने मामा बोलना है वाले बेटे, क्या माँ भी भेजी बनी बेटी भी भेजी बनी। बाकी अभी दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट से और काफ़ी जल्दी हम आ चुके हैं। तो यही मतलब ये अच्छा होता है कि गांव में अगर रोड होती है तो सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। बाकी मम्मी यहाँ पे अपनी स्कूटी ढका रही है कि पापा ने ऐसे ही खुली छोड़ रखी है बोले तब। क्या और बाकी थोड़ा बहुत हमने चलो सामान मैं ही ले जाती हूँ। चलो आओ तब, तो चलो फिर अब चलते हैं हम घर को और घर जाके अब पीते हैं चाय। वैसे चाय माँ ने बहुत जल्दी बना दी थी, पर मैंने कहा जब मार्केट से आएंगे तब पियेंगे आराम से। बाकी माँ के घुटनों में भी दर्द रहता है, तो माँ आराम आराम से आ रही हैं। आओ तब आराम से। तो लो वाला घासों का नहीं जाए क्या कहता घास लाना तो हमारी मतलब घास लाना हमारी पहाड़ी जो महिलाएं होती हैं उनका परम सिद्ध अधिकार है। क्यों घास लेने जाना ही जाना है, चाहे फिर घुटने दर्द हो, पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, कुछ हो, घास चढ़ोगे जी। वे तो मन में अब वो आदिम खोनो खो खानों पर गोर भैंस तो जरूर खोलो है ना। मेरी सासू जी का भी यही रहता है, घास आना ही आना है प्रत्येक दिन, एक दिन भी घर में रेस्ट नहीं होता है, हर दिन। और जब हम भी जाते हैं घास के लिए और जब हम बोलते हैं ना कि जल्दी चलो घर, तो बोलते हैं अभी से क्या करना है कि घर में, तो फिक्स टाइम है 2 बजे, मतलब फिक्स बनायो टाइम ना 2 बजे में ओण घर। जन हम भी जाना छा जल्दी वे जान क्या घास, तो हम होना छा चला क्या ना जल्दी चला घर, अभी भी क्या कहना बोल घर में। तो ये छुई थी वे तो बोलो मैं ऐसी ऐसी छुई हैं, कुछ नहीं बोल सकते पहाड़ी महिलाओं के लिए। अब उनको आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की ना। तब बाकी घर पे तो हम पहुंच चुके हैं, तो चलो अब घर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे पीते हैं चाय और चाय के साथ है बिस्किट और कुरकुरा। तो चलो फिर चाय पी लेते हैं, अब इसके बाद आराम करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं और अन्नू जा रहे हैं गाड़ी धोने के लिए। बाकी गाड़ी धोने हम जाएंगे दूसरे वाले गांव। तो यहाँ पे अन्नू भी आ चुकी है। हाय अन्नू, ठीक था तो बात ठीक थी ना। तो चलो अब दूसरे गांव में लेके चलते हैं आपको, और हम अक्सर गाड़ी धोने वहीं जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी पता भी नहीं है, काफ़ी टाइम से हम लोग गए भी नहीं वहाँ, तो देख के आते हैं। बाकी बाल्टी मैंने रख ली है, इसी से हम गाड़ी धोएंगे। तो अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं दूसरे गांव यानी कि डुंगरी जाने के लिए, और यहीं जाएंगे हम गाड़ी धोने के लिए। और हम यहाँ घूमने भी आया करते हैं पैदल, शाम के टाइम पे वॉक करने के लिए। बाकी अभी दोस्तों हम यहाँ पे आए थे गाड़ी धोने के लिए, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। लेकिन यहाँ पे पानी भी सूख चुका है आजकल, शायद क्या पता गर्मी की वजह से पानी नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है और हम गाड़ी धोने यहीं आते हैं। लेकिन मेरी किस्मत शायद आज ख़राब है, इसीलिए आज पानी भी नहीं आ रहा है और अब मुझे पैसे दे के ही धुलवानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे मेरा और अन्नू का तो पोपट बन चुका है, और हम बिल्कुल से शैम्पू, बाल्टी, मग वगैरह लेके आए थे गाड़ी धोने के लिए।
और अभी एक जगह और है पर वहाँ हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, वो मार्केट साइड है, तो इसीलिए आज नहीं जाते हैं। बाकी कल देखेंगे, कल बाज़ार से ही मुझे धुलवानी पड़ेगी। और अभी हम सीधे चलते हैं घर के लिए। बाकी अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गांव की रोड में और पानी तो हमें वहाँ मिला नहीं, इसीलिए गाड़ी भी नहीं धुल पाई। बाकी हम ठीक सामने गए थे गाड़ी धोने के लिए, लेकिन वहाँ से हम वापस आ चुके हैं। बाकी अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहते हैं, साथ में अनु है। और ये हमारे गांव के जो हैं जंगल है, यहाँ हम घास वगैरह के लिए जाते हैं और इतनी दूर दूर यहाँ की महिलाएं घास के लिए जाती हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने दिखता है सुमेरपुर और सामने दिखता है तिलनी। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और अक्सर गर्मियों में हवा खाने के लिए हम यहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और बाकी धूप सेकने भी हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर तक धूप लगी रहती है। बाकी धूप भी अब जाने ही वाली है, क्योंकि शाम का समय है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद हम चलते हैं घर के लिए। और यहाँ पे अकू भी पहुँच चुका है घूम घाम के। कबे हूँ घूमी थे नानी आगो में खाली ना हुआ ब्याह तो बाईपास वही रोड पर छो बाईपास पास हो रोड पर वहाँ का होगा नहीं छो बाईपास रोड हुन्छ भाइ हो छौ चे छो चे छो देखना पछाडी मैं भी छो वही रोड पर। तो बाकी यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे वो भी है, वो भी घाम तापने आ रखी थी पर घाम चला गया है। तो अब घर जाते हैं थोड़ी देर बाद, और ज़्यादा घूम मत पढ़ाई कर, इसके बोर्ड है बल बोर्ड। बाकी अभी चाची सीख रही हैं स्कूटी। ना रे ना, वैसे चाची कार चलाती हैं, इसीलिए आजकल चाची स्कूटी सीख रही हैं और सीख चुकी हैं काफ़ी अच्छा। चलाओ चलाओ। बाकी माँ ने भी दूध निकाल दिया है और अब भैंस को घास दे रही है, और इसके बाद हम चलते हैं घर। दोस्तों खाना बन चुका है, खाने में है आलू मटर की सब्जी और अरबी, और साथ में है रोटी। तो चलो फिर अब खाना खाना शुरू करते हैं। और माँ यहाँ पे अंजू से बात कर रही है। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके खाना भी खा लिया है। तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।